जी, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है ट्रेडिंग स्टाइल्स एंड मेथड्स। अब देखें कि कोई भी बंदा या कोई भी ट्रेडर जो होगा वो हमेशा एक साइकोलॉजी के साथ काम करेगा और उसकी आदत जो होगी वो दूसरे ट्रेडर्स के साथ मैच नहीं करेगी। दुनिया में बहुत सारे ट्रेडर्स बैठे हैं और फॉरेक्स मार्केट का जो वॉल्यूम है डेली का वो है $7 ट्रिलियन, यानी कि $7 ट्रिलियन का डेली ट्रेड होता है। तो सब लोग एक जैसा काम नहीं करेंगे। कोई हफ्तों तक एंट्री को अपनी को होल्ड करेगा, कोई डेज तक करेगा, कोई दिन में ही क्लियर कर देगा, कोई 5 10 15 मिनट, कोई 20 मिनट में काम क्लियर कर देगा, अपने अपनी पोजीशन को कट कर देगा। तो डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, हर बंदे की अपनी सोच होती है, हर बंदे का अपना मेथड होता है। आज हम उन मेथड्स को डिस्कस करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन से मेथड्स हैं ट्रेड को करने के लिए और हमारी साइकोलॉजी, हमारी सोच के मुताबिक कौन सा मेथड हमें सूट कर रहा है। तो फर्दर डिले से पहले हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि कितने मेथड्स हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए और अ, हमारा मेथड कौन सा है और हम किस मेथड के लिए बने हुए हैं, हमारी साइकोलॉजी को कौन सा मेथड सूट कर रहा है। तो आप अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से अपना मेथड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ट्रेडिंग स्टाइल्स एंड मेथड्स, अब हमारी हेडिंग से ही पता चल रहा है। अ ट्रेडर चूज हाउ टू फ्रेम द मार्केट विद द ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, मतलब कि एक ट्रेडर खुद एनालाइज करेगा अपने काम को कि मैं किस हिसाब से काम कर सकता हूँ, मैं एक पोजीशन को कितना होल्ड कर सकता हूँ, कितना प्रॉफिट कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ एक एंट्री के ऊपर। तो इसको हम ट्रेडिंग स्टाइल्स कहते हैं, ट्रेडिंग मेथड्स कहते हैं। कि मेरी जो सोच है, मैं कहता हूँ कि यार मेरी एक पोजीशन चल रही है, मैं इसको महीना चलाना चाहता हूँ, महीना चलती रहे, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, लॉस में आ जाए प्रॉफिट में आ जाए, महीना पूरा होगा तो मैं इसको देखकर काट दूंगा। लेट सपोज मैं एक पोजीशन होल्ड करता हूँ यूरो यूएसडी की। अब ये मेरी महीने की पोजीशन है भाई, महीने मैंने एक ही पोजीशन ये ली है और मैं इसको महीने के एंड में काट दूंगा। अब महीने के एंड पे अगर ये प्रॉफिट में आती है लॉस में आती है, वो मेरा एनालिसिस होगा, वो मेरा रिटर्न होगा मार्केट से। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं डेली थोड़ी थोड़ी ट्रेड्स करता रहूँ, ये भी मेरी साइकोलॉजी के मुताबिक होगा। हर बंदा अपनी साइकोलॉजी का मालिक होगा। तो डिफरेंट मेथड्स है मार्केट में ट्रेड करने के और डिफरेंट साइकोलॉजीज हैं जिस पे हम अभी चलेंगे। अभी तो हमारी नंबर 1 जो है वो है डे ट्रेडिंग। अब डे ट्रेडिंग में क्या होता है कि कोई भी ट्रेडर जो ट्रेड कर रहा होगा वो सेल करेगा, परचेज करेगा या बाय करेगा एक ही दिन में, एक ही सेशन के अंदर, यानी कि सिंगल डे में वो एंट्री लेगा और उसी दिन एंट्री काट लेगा। 4 कलाक, 5 कलाक, 6 कलाक, मैक्सिमम 7 कलाक। तो 24 घंटे के अंदर अंदर ही वो अपनी एंट्री पकड़ेगा, एंट्री से प्रॉफिट उठाएगा या लॉस उठाएगा और मार्केट से निकल जाएगा। तो उसे हम कहेंगे डे ट्रेडर। अब डे ट्रेडर कौन से टाइम फ्रेम्स को यूज करते हैं? डे ट्रेडर्स अपना यूज करते हैं H1 टाइम फ्रेम को और M30 टाइम फ्रेम को टेक्निकल एनालिसिस में। जैसे हम अपने टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं वीकली वाला, आप जाकर अपने हमारे चैनल पर देख सकते हैं वाइकिंग फॉरेक्स पे। तो वहाँ पर आपको क्लियरली मिलेगा कि हम टाइम फ्रेम अपना मेंशन करते हैं कि भाई इस टाइम फ्रेम का ये सेटअप है। तो टाइम फ्रेम ये शो करता है कि ट्रेडर किस साइकोलॉजी के साथ बैठ रहा है और एक कैंडल जो उनकी बन रही है वो कितने टाइम की बन रही है। तो डे ट्रेडिंग वाले जो ट्रेडर्स होते हैं, जो अपनी पोजीशन को एक दिन में लगाकर एक ही दिन में काट देते हैं, हम वो ट्रेडर्स अपना H1 और M30 की कैंडल मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं। तो H1 और M30 जब यहाँ पर आप एनालिसिस में यूज करेंगे तो आप ये माइंड में रखेंगे कि मैं डे ट्रेडर हूँ और मैं एक दिन में एंट्री लूंगा और एक ही दिन में काट भी दूंगा। तो नंबर 2 पर जो आते हैं वो आते हैं स्कैल्पर्स। अब ये स्कैल्पर्स कौन होते हैं? ये रेड साइकोलॉजी वाले बंदे होते हैं। मतलब कि ये टुक टुक करते हैं मार्केट से, एंट्री ली, 5 10 15 मिनट के बाद प्रॉफिट आया काट दी, लॉस आया काट दी। मतलब सिंगल डबल लेते लेते ये लोग काम करते हैं और जो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम है मार्केट में वो यही यूज करते हैं। यानी कि बहुत सारी जो पोजीशंस होती हैं जो एग्जीक्यूट की जाती है मार्केट में वो स्कैल्पर्स करते हैं। ट्रेड ली, 15 20 मिनट के बाद काट दी, ट्रेड ली, 15 20 मिनट के बाद काट दी। मैक्सिमम मैक्सिमम आधा घंटा ही ये ट्रेड को पकड़ते हैं और ये जो एनालिसिस करते हैं अपना वो करते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। और जो शॉर्ट टाइम फ्रेम इनका होता है वो होता है M15 और M5 का, यानी कि M15 का और M5 का टाइम फ्रेम ये यूज करते हैं अपना सेटअप को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब उसमें ये लॉस भी करते हैं, प्रॉफिट भी करते हैं। ये फिर उनके सेटअप के ऊपर होता है कि इनका सेटअप सक्सेसफुल हुआ या फिर इनका सेटअप सक्सेसफुल नहीं हुआ।
तो स्कैल्पर्स जो है वो शॉर्ट टर्म में आते हैं, सिंगल डबल लेते हैं, और ये रेड साइकोलॉजी के बंदे होते हैं। इनको क्विक डोपामिन चाहिए होता है, मतलब कि जल्दी आए जल्दी निकाल लिया, जल्दी आए जल्दी निकाल लिया। और ये बहुत ज़्यादा जो लॉसेस करते हैं वो स्कैल्पर्स ही करते हैं, क्योंकि इनको बहुत जल्दी होती है मार्केट से पैसा निकालने की। तो स्कैल्पर्स लूजर्स होते हैं मार्केट के बहुत ज़्यादा। ये बहुत ही पैसा ज़ाया करते हैं मार्केट में, क्योंकि इनका जो डोपामिन लेवल होता है ये बहुत कम होता है, जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं, छोटा प्रॉफिट देकर निकल गए, लेकिन बड़े लॉस को होल्ड करते 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 ये अपनी इक्विटी तक लूज कर देते हैं। तो स्कैल्पर्स कोई इतना प्रॉपर वे नहीं होता मार्केट से माल उठाने का। तो नंबर 3 पे आते हैं स्विंग ट्रेडर्स। अब स्विंग ट्रेडर्स कौन से होते हैं? ये ट्रेड अपनी कई दिनों तक कंटिन्यू करते हैं, फॉर द वीक करते हैं, फॉर 2 to 3 days भी करते हैं। इनका जो टाइम फ्रेम होता है वो होता है H4 और D1 टाइम फ्रेम। अब ये H4 और D1 टाइम फ्रेम में अपना एनालिसिस करते हैं और इनको ही एग्जीक्यूट करते हैं। अब H4 में एक कैंडल बनेगी, लेट सपोज इनका अगर कोई ब्रेकआउट भी आता है और 4 से 5 कैंडल्स को भी ये होल्ड करते हैं, तो भी इनके 2 दिन निकल जाएंगे एक ट्रेड को कंटिन्यू करते हुए, एक ट्रेड को खत्म करते हुए। तो स्कैल्प स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं वो लंबा खींचते हैं इनको, वो टेस्ट मैच खेलते हैं। तो स्विंग ट्रेडर्स में ये स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन को होल्ड करते करते जब तक इनका प्रॉफिट नहीं होता, ये मार्केट से नहीं उठाते, ये नहीं निकलते मार्केट से। और जो टाइम फ्रेम होता है ये परफेक्टली उसी पे ही काम करते, ये उससे नहीं हिलते। ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे भी नहीं जाते, ये डी वन और H4 पे ही काम करते हैं, और मजीद इसके सिवा ये यहाँ से मार्केट से नहीं हिलते। तो उसके बाद आती है न्यूज़ ट्रेडिंग। अब न्यूज़ ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, और ये अपना स्कैल्पिंग के साथ मिलती जुलती है। न्यूज़ ट्रेडिंग में ये होता है कि लेट सपोज यूएस सेशन में कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आने वाली है, फेड का रेट कट आने वाला है, या कोई और ऐसा डेटा आने वाला है जो मार्केट में हड़बड़ी मचाएगा, बहुत ज़्यादा मूव्स देगा। तो वहाँ पर ट्रेडर्स आ जाते हैं जो कि अपनी स्पाइक में ही थोड़ी एंट्री लगाकर, छोटी एंट्री लगाकर स्पाइक में बैठकर वहां से प्रॉफिट जनरेट करके निकल जाते हैं। फिर वो अगली कैंडल का भी वेट नहीं करता कि अगली कैंडल में क्या होना है और मार्केट ने कहाँ जाना है, मार्केट का ट्रेंड क्या होना है। तो न्यूज़ ट्रेडर्स ना टाइम फ्रेम को देखते हैं, ना ही अपना ट्रेंड को चेक करते हैं, ना फंडामेंटल और कोई और एनालिसिस करते हैं। ये बस आते हैं, देखते हैं डेटा किस हिसाब से आया है, उसी डेटा को फॉलो करते हुए वो अपने स्पाइक को पकड़कर स्पाइक में झूला झूल कर प्रॉफिट निकाल कर निकल जाते हैं मार्केट से। तो न्यूज़ ट्रेडिंग ज़्यादा रिस्की नहीं होती एज कम्पेयर टू स्कैल्पिंग। और न्यूज़ ट्रेडिंग कैसे करनी है वो एक प्रॉपर लेक्चर बना हुआ है न्यूज़ का, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और वहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो न्यूज़ ट्रेडिंग भी बहुत अच्छा सेटअप कंसीडर किया जाता है ट्रेड करने के लिए। अभी जैसे यूएस का इलेक्शन हुआ था तो ये न्यूज़ ट्रेडिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई, आप उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट देख सकते हैं यूएसडी कैट पेयर पे। तो मिस मत कीजिएगा, यूएसडी कैट पेयर को जाकर देखिएगा कि कितनी बड़ी स्पाइक्स आई, जो कि एक महीने से मार्केट फंसी हुई थी, मार्केट ने सारा झूला झुला दिया। पहले नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, चार उसने स्विंग्स डाली यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर इतना कुछ कर लिया और सारे लोगों को छाटी कर दिया। जो सेल में बैठे थे उनको बाय में बिठा दिया, बायर्स को सेल में बिठा दिया, सारों का एसएल हंट कर दिया। एसएल हंटिंग क्या है वो एक अलग टॉपिक है, अलग वीडियो है, जो कि हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर बनाएंगे और आपको उससे एसएल से बचना भी सिखा देंगे इंशाल्लाह। तो अपनी नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर चलते हैं, वो है पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग क्या है? Strategy involves holding a security much longer even than the swing trader, ignoring the volatility. अपोजिशन में ये होता है कि स्विंग से भी बड़ी एंट्री होती है, यानी कि कई महीनों तक उसको पकड़ कर छोड़ देते हैं, सुकून से बैठे रहते हैं, स्ट्रेस नहीं होती, टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमारी बहुत छोटी एंट्री होती है। अपने बैलेंस को लेकर, इक्विटी को लेकर हम बहुत छोटी एंट्री पकड़कर उसको छोड़ देते हैं। अपने महीने का 10 to 8% वो हमें एक ही पेयर, एक ही एंट्री दे देती है, हम उसे कहते हैं पोजीशन ट्रेडिंग। और ये इवन अपना जो D1 टाइम फ्रेम है उससे भी बड़ा टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो पीस ऑफ द माइंड के लिए पोजीशन ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती है। उसके बाद अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग आती है। अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में क्या होता है? व्हेन स्ट्रेटजी इज ऑटोमेटेड टेकिंग एलिमेंट ऑफ ह्यूमन डिसीजन आउट ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पर इमोशंस को एलिमिनेट करते हुए रोबोट्स के थ्रू ट्रेडिंग जो की जाती है, इसमें हम अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का टर्म यूज करते हैं, और ये
कई महीनों तक भी, वीक्स तक और कई महीनों तक भी होल्ड की जाती है एंट्री रोबोट्स के थ्रू, क्योंकि उनके पास कोई भी सेंस नहीं होता कि मेरे हार्ड मनी लॉस में जा रही है या मेरा प्रॉफिट बन रहा है, वो प्रॉफिट में खाऊंगा, मेरी इनकम बन रही है। तो अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में हमारे ट्रेडर्स नहीं होते, हमारे रोबोट्स अक्सर औकात काम करते हैं। तो उसके बाद आते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेंड के साथ झूला झूलना। अब ट्रेंड ट्रेडिंग में क्या होता है कि लेट सपोज हमने ट्रेंड्स पढ़े थे, पीछे हम पढ़ के आए, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। लेट सपोज अभी ट्रेंड कन्वर्ट हो चुका है बाय से लेकर सेल में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल की एंट्री को पकड़कर बैठ जाएंगे। तब तक बैठेंगे जब तक सेल ट्रेंड चल रहा है, और हम सुकून से बैठकर अपना प्रॉफिट को देखेंगे कैसे हमारा प्रॉफिट चलता जा रहा है। तो ये तब होता है जब कोई ट्रेंड कन्वर्ट हो जाए, हम तब ट्रेड्स लेते हैं, और ट्रेंड में तब तक बैठे रहते हैं जब तक ट्रेंड कन्वर्ट ना हो जाए। हाँ, ये बात याद रखिएगा कि ड्रॉडाउन्स को मैनेज करते हुए और हम चौपी मार्केट में नहीं बैठेंगे, यानी कि जब मार्केट साइडवेज में चलेगी हम कभी भी ट्रेंड ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि मार्केट साइडवेज के बाद बाय जाएगी या सेल जाएगी, यानी कि बुलिश मार्केट होगी या बियरिश मार्केट होगी। तो ट्रेंड ट्रेडिंग कभी भी आपने नहीं करनी जब आपकी मार्केट चौपी हो या मार्केट आपकी साइडवेज हो, यानी कि सिंपल वर्ड्स में जब सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम चल रहा हो तो आप स्कैल्प कर सकते हैं, आप ट्रेंड ट्रेड नहीं कर सकते। तो हाउ टू चूज राइट स्ट्रेटजी फॉर यू, यानी कि अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके लिए कौन सा मेथड अच्छा है। तो आप डिफरेंट चीजें अपनी एनालाइज करें। अब कौन सी चीजें एनालाइज कर सकते हैं आप, कि आपके पास टाइम कितना होता है, आप कितना टाइम यूज अपना यूटिलाइज कर सकते हैं ट्रेड के अंदर। आप फुल टाइम फ्री होते हैं, यानी कि आप प्रोफेशनली इसको लेकर चलना चाहते हैं, सारा टाइम इसको दे सकते हैं, या आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। आप कहते हैं यार मैं 9 to 5 मेरी जॉब है, तो 5 के बाद मैं फ्री होता हूँ और मैं फिट भी हूँ मेंटली, तो आप एक सेशन को उठा सकते हैं, यानी कि डे ट्रेड कर सकते हैं और स्कैल्प भी कर सकते हैं। या आप लेट सपोज आप टीचर हैं, आप सुबह 9 बजे जाते हैं और 2 बजे क्लासेस पूरी क्लियर कर कर आ जाते हैं, तो आपके पास मच टाइम होता है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो आप 70% फ्री हो जाते हैं। तो अब भी आप यहाँ पर डे ट्रेड को पकड़ सकते हैं और अपना स्विंग ट्रेड को भी पकड़ सकते हैं, आप न्यूज़ ट्रेड को भी पकड़ सकते हैं, आप सारी ट्रेड्स कर सकते हैं, आपके टाइम के ऊपर होगा। तो टाइम को नज़र में रखते हुए और अपना पीस ऑफ माइंड को नज़र में रखते हुए आप अपने खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं किस टाइप का ट्रेडर बन सकता हूँ। अंडरस्टैंडिंग योर ट्रेडिंग स्टाइल्स, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, वो भी सेम मैंने यही बात की कि यहाँ पर आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि मैं कौन सी चीज़ मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगी और मैं किस चीज़ के लिए सूटेबल हूँ। और उसके बाद टाइम रिक्वायरमेंट्स है कि टाइम आपके पास कितना है, और उसके बाद कॉस्ट आ जाती है कि आपके पास कितने फंड्स हैं और किस बेस पे आप ट्रेड्स ले सकते हैं। लेट सपोज आपके पास है ही $1000, तो आप वहां पर अपनी स्विंग पकड़ लें, एक एंट्री लगाएं, उसमें से 50 या $100 निकाल लें, आपके महीने का क्लियर हो जाएगा 8 to 10%। आप यहाँ पर अपने स्कैल्प नहीं कर सकते, न्यूज नहीं कर सकते, वो इस वजह से कि वॉलेटाइल चीजें होती हैं, आपकी इक्विटी थोड़ा थोड़ा करके मार्केट खा जाएगी। तो कॉस्ट को मैनेज करना होता है, उसके बाद डेटा को होता है कि आपके पास डेटा कितना है, आप कितना मार्केट को पढ़ चुके हैं, मार्केट को समझ चुके हैं, आप फिर उस हिसाब से अपने को अपना ट्रेडिंग स्टाइल सेट करें। इक्विपमेंट के ऊपर होता है कि लेट सपोज आपके पास शाम के टाइम इंटरनेट होता ही नहीं, आपका फोन ही डिस्चार्ज हो जाता है, तो आप स्कैल्प कैसे करेंगे। लेट सपोज आपकी बैटरी 10% बची है, आपने स्कैल्प की कोई एंट्री लगा दी और वो एंट्री अभी चल रही है, 5 8 10 15 मिनट गुजरे हैं उसको, और आपकी बैटरी डेड हो गई, आपके पास इक्विपमेंट ही पूरा नहीं, आपके पास पावर बैंक नहीं, आप ट्रेवल कर रहे हैं, और उसके बाद आपका इंटरनेट का इशू हो गया या आपकी बैटरी डेड हो गई, तो आपकी पोजीशन चल रही है और आपका सारा माइंड वहीं पर होगा कि यार मेरी पोजीशन का क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा अब। ऐसे ना हो कि मेरी इक्विटी लॉस हो जाए, ऐसे ना हो कि प्रॉफिट जहाँ बुक करना हो प्रॉफिट ही मैं बुक ना करूँ, मार्केट अगेन वापस आ जाए। तो पीस ऑफ माइंड को नजर में रखते हुए, अपना इक्विपमेंट को सेट करते हुए आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद है रिस्क एंड अदर कंसिडरेशन, कि रिस्क आप कितना ले सकते हैं, आपका कितना बर्दाश्त कर सकते हैं लॉस, या प्रॉफिट आप कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी कंसिडर करके आप खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं किस टाइप का ट्रेडर हूँ और कौन सी चीज़ मेरे लिए सूटेबल है। तो आप खुद को पढ़ें और देखें कि आप क्या कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए सूटेबल रहेंगी एज अ ट्रेडर। अब
एक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो है वो ये हैं: स्कैल्पिंग, स्विंग, पोजीशन ट्रेड, डे ट्रेडिंग। अब स्कैल्पर्स देखें कितने ज्यादा बैठे हुए मार्केट में, सबसे बड़ा जो व्हील है वो स्कैल्पर्स का ही है। तो स्कैल्पर्स बहुत ही मार्केट में वॉल्यूम लाते हैं और ये ट्रेंड को कन्वर्ट करने की या इतनी बड़ी कोई ताकत नहीं रखते जितनी बड़ी ताकत स्विंग ट्रेडर्स रखते हैं और पोजीशन ट्रेडर्स रखते हैं, क्योंकि उनकी बहुत ही बड़ी पोजीशंस होती हैं और वो ट्रेंड को कन्वर्ट करने की पावर रखते हैं। स्कैल्पर्स बहुत ज़्यादा वॉल्यूम तो लाते हैं मार्केट में, लेकिन मनी लूजिंग जो सेटअप है वो भी स्कैल्पर्स का ही होता है। स्कैल्पर्स कहीं पर अगर फंस जाते हैं तो उनका दिल नहीं करता मार्केट को देने के लिए और वो उसमें फंसते फंसते अपनी सारी इक्विटी लूज कर देते हैं। स्विंग ट्रेडर्स में हमने डिस्कस किया, पोजीशन ट्रेडिंग भी डिस्कस की और डे ट्रेडिंग भी डिस्कस कर ली हमने। डिफरेंट स्टाइल्स अब यहाँ से भी शॉर्ट फॉर्म में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टाइल, टाइम कमिटमेंट, टाइम फ्रेम, होल्डिंग पीरियड और प्रोडक्ट्स। अब लेट सपोज शॉर्ट टर्म डे और स्कैल्पिंग है, उसमें टाइम कमिटमेंट क्या कि फुल टाइम आपको सारा दिन देना पड़ेगा। अब जैसे हमने ट्रेवल वाला एग्जांपल दिया आपको कि ट्रेवल करते हुए तो आप नहीं कर सकते, स्कैल्प नहीं कर सकते, डे ट्रेड नहीं कर सकते, आप स्विंग और मीडियम की तरफ जाएंगे, स्विंग की तरफ और पोजीशन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर फुल टाइम वाले दूर रहेंगे। टाइम फ्रेम कौन सा M15 और M5 टाइम फ्रेम है और होल्डिंग पोजीशन 1-2 घंटे या पूरा दिन आप इसमें फॉरेक्स में आ सकते हैं। उसके बाद आते हैं मीडियम टर्म यानी स्विंग ट्रेड्स। अब यहाँ पर टाइम कितना दे सकते हैं आप, पार्ट टाइम, जैसे 9 to 5 के बाद आप फ्री हैं तो आप स्विंग में चले आए और H4 और डेली टाइम फ्रेम में अपना काम करें सुकून से। होल्डिंग पीरियड कितना होगा, 2 to 5 डेज, जो हमने सारा वहां पर एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर भी आप फॉरेक्स स्टॉक्स कोई भी चीज कर सकते हैं अपनी रिलायबिलिटी और अपनी ग्रिप के साथ। और अभी आते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, तो इसमें कोई टाइम की जरूरत ही नहीं है, आप अपनी पोजीशन को पकड़ कर आइडेंटिफाई कर छोड़ दें और डेली और वीकली टाइम फ्रेम्स में चेक करें और उसके बाद 2 to 5 वीक्स या फिर अपना मंथ्स तक भी आपकी एंट्री चल सकती है। अगर आपका ट्रेंड स्ट्रांग है और आपका प्रॉफिट डाइजेस्ट करने की ताकत है आपके अंदर, तो कई महीनों तक की आपकी एक पोजीशन चलती रहेगी और आपको पूरे साल का रिटर्न तक एक पोजीशन दे सकती है। तो ये पावर होती है लॉन्ग टर्म ट्रेड्स की। तो आप खुद को आइडेंटिफाई करें, अपने स्टाइल्स को आइडेंटिफाई करें ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट मार्केट से उठा सकें और प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह मार्केट में खुद को आप इंट्रोड्यूस कर सकें। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स थे, डिफरेंट मेथड्स थे जिनको आप स्टडी करके या जिनको आप आइडेंटिफाई करके मार्केट में इन हो सकते हैं। और डिफरेंट टिप्स थी कौन कौन सी चीज़ें माइंड में रखते हुए आप ट्रेडिंग करें ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि मैं कौन सा ट्रेडर हूँ और मेरे लिए सूटेबल चीज़ कौन सी है। तो आज का टॉपिक यहाँ पर क्लियर करते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। और आप अगर हमारी परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं कि हमने कितना परफॉर्म किया है मार्केट में, हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, तो वहाँ पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में MyFX बुक का डेटा भी मिल जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे जो डिफरेंट साइट्स हैं, डिफरेंट सोशल साइट्स हैं, वहाँ पर आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर अभी हम शॉर्ट्स में डेली सिग्नल्स भी दे रहे हैं ताकि आप डेली प्रॉफिट भी बनाते रहें और वीकली प्रॉफिट भी अपना जनरेट करते रहें। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।